नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन मनी सोसाइटी पर। आज की इस क्लास पर करने वाले राजस्थान जीके के 50 MCQ क्वेश्चन करेंगे जो आपके यहाँ पर सीईटी एग्जाम 2026 के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। दोस्तों, बिना किसी देरी के साथ क्लास को शुरू करते हैं। साथ ही चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि उनको भी यहाँ पर राजस्थान जीके के यहाँ पर बेसिक जो क्वेश्चन रहने वाले हैं उनको यहाँ पर करने वाले, साथ ही एडवांस में जो आपसे यहाँ पर सीईटी के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले क्वेश्चन है उनको भी यहाँ पर करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के साथ क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है कि राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है। यहाँ पर ए 2.5 लाख वर्ग किलोमीटर या 3.42 लाख किलोमीटर या फिर 4.5 लाख वर्ग किलोमीटर या 5 लाख वर्ग किलोमीटर। दोस्तों, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 लाख यहाँ पर 42,000 वर्ग किलोमीटर इसका हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा बी। दोस्तों, जो भारत का सबसे बड़ा हिस्सा है राजस्थान का, कौन यहाँ पर राजस्थान क्षेत्रफल की बात करें तो इसका जो क्षेत्रफल है वो 3,42,000 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत का सबसे बड़ा हिस्सा है। अगर बात करें भारत का यहाँ पर क्षेत्र में यहाँ पर कितना प्रतिशत आता है तो यहाँ पर 10.41% हिस्सा यह जो है भारत में वो राजस्थान का है। दोस्तों, चलेगा अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 2 की ओर। राजस्थान की राजधानी क्या है। तो राजस्थान की राजधानी आपका यहाँ पर आंसर सभी कमेंट में देंगे। सभी यहाँ पर जो भी यहाँ पर सीईटी एग्जाम की तैयारी करें तो आंसर साथ के साथ जरूर देते हुए चलेंगे ताकि आपके यहाँ पर एक तरह से मॉक टेस्ट यहाँ पर हो जाएगा। तो दोस्तों, शुरू से लेकर एंड तक आंसर देते हुए चलेंगे और साथ के साथ बताएंगे कि आपके यहाँ पर कितने क्वेश्चन जो है इस क्लास पर सही हुए। दोस्तों, राजस्थान की राजधानी जयपुर हो जाएगी। क्या हो जाएगी दोस्तों, राजस्थान की राजधानी जयपुर हो जाएगी। और ये एक ऐतिहासिक इमारतों में इसको जाना जाता है जयपुर को। इससे यहाँ पर गुलाबी रंग के कारण इसको क्या कहा जाता है दोस्तों, गुलाबी नगरी भी कहा जाता है, पिंक सिटी भी कहा जाता है। राजस्थान की राजधानी क्या है, जयपुर है। दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। इसका आंसर कमेंट में देंगे सभी। जयपुर है, जोधपुर है, जैसलमेर है, बीकानेर है। दोस्तों, क्या होगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जो है वो है जैसलमेर। दोस्तों, आपका क्या है, राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा हो जाएगा, जैसलमेर है। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है। इसका क्षेत्रफल अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप क्या बताएंगे। यहाँ पर 38,401 यहाँ पर वर्ग किलोमीटर है। दोस्तों, क्या है, वर्ग किलोमीटर हो जाएगा आपका इसका सही जवाब। चलेगा अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 की ओर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 है थार मरुस्थल का सबसे यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन क्या है कि थार मरुस्थल राजस्थान के किस भाग में स्थित है। थार मरुस्थल राजस्थान के किस भाग में स्थित है साथियों, पूर्व में है, पश्चिम में है, उत्तर में है, दक्षिण में। दोस्तों, 4 का यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 में यहाँ पर राइट हो जाएगा पश्चिमी भाग हो जाएगा। अगर आपसे यहाँ पर पश्चिम ना देकर वहाँ पर पूछ लिया जाए तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा कि उत्तर पश्चिम से है। यहाँ पर पश्चिम से उत्तर पश्चिम भाग जो है वो थार मरुस्थल का रहता है। थार मरुस्थल की बात करें तो राज्य का अगर लगभग यहाँ पर क्षेत्रफल की पूछ लिया जाए तो 61% क्षेत्रफल जो है वो थार मरुस्थल का है। जो दोस्तों आपका यहाँ पर उत्तर पश्चिम यहाँ पर आपका हो जाएगा इसका सही जवाब। जो थार मरुस्थल से यानी कि थार मरुस्थल का जो भाग है वो उत्तर से उत्तर पश्चिम हो जाएगा और 61% भाग में यहाँ पर मरुस्थल फैला हुआ है। दोस्तों, बात करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है। राजस्थान की जो सबसे लंबी नदी है वो चंबल है, बनास है, लूनी है या माही है। यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा आपका, चंबल हो जाएगा इसका राइट आंसर। चंबल की बात करें तो चंबल यहाँ पर राजस्थान की सबसे लंबी नदी है जिसकी लंबाई 1051 किलोमीटर यहाँ पर लगभग इसकी लंबाई है। दोस्तों, किलोमीटर लगभग इसकी लंबाई जो है रहने वाली है। जबकि आपसे यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर बन जाता है कि राजस्थान की यहाँ पर पूर्ण रूप से बहने वाली, राजस्थान में पूर्ण रूप से बहने वाली सबसे लंबी नदी जो है वो है बनास है आपकी। इसकी लंबाई अगर पूछ ले आपसे तो 500 यहाँ पर 12 किलोमीटर यहाँ पर इसकी लंबाई है बनास की। जो राजस्थान में बहने वाली, राजस्थान में पूर्ण रूप से बहने वाली सबसे लंबी नदी बनास है। जबकि राजस्थान की सबसे लंबी जो नदी है वो है चंबल। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चंबल नदी किसकी सहायक नदी है। दोस्तों, चंबल नदी किसकी सहायक नदी है, गंगा की, यमुना की, नर्मदा की, तापी की। यहाँ पर सही जवाब आपका हो जाएगा यमुना नदी की यहाँ पर सहायक नदी है।
यहाँ पर यमुना नदी की क्या है, ये सहायक नदी है जो उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के पास पंचनंद क्षेत्र, पंचनंद यहाँ पर याद रखना आपको, पंचनंद क्षेत्र में यहाँ पर ये मिलती हैं किससे, यहाँ पर यमुना से, यमुना में मिल जाती हैं। तो यमुना की ये सहायक नदी है और उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में ये मिलती हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, अरावली पर्वतमाला किस दिशा में फैली हुई है। अरावली पर्वतमाला है वो किस दिशा में फैली हुई है साथियों, उत्तर से दक्षिण में, पूर्व से पश्चिम में, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम या उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व। इसका राइट आंसर किसके साथ हो जाएगा आपका, यहाँ पर 7 का राइट आंसर हो जाएगा कि उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, इसका सही जवाब हो जाएगा। उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम में ये फैली हुई हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा। अरावली की अगर बात करें तो उत्तर पूर्व में, यहाँ पर भारत के उत्तर पश्चिम भाग में, भारत का कौन सा भाग है यहाँ पर, उत्तर पश्चिम भाग में, यहाँ पर ये दिल्ली, उत्तर पश्चिम भाग में दिल्ली से शुरू होकर, यहाँ से दिल्ली से शुरू होती हैं और दिल्ली के बाद यहाँ पर आपके होती हुई हरियाणा, हरियाणा से यहाँ पर राजस्थान, राजस्थान से गुजरात में यहाँ पर ये फैले हुआ एक, या गुजरात तक फैली हुई है, जिसकी अगर बात कर लिया जाए कि इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है, तो इसका जो क्षेत्रफल है 692 किलोमीटर हो जाएगा दोस्तों। 692 किलोमीटर में ये फैली हुई है दोस्तों अरावली। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है। ये बेसिक क्वेश्चन आपके यहाँ पर डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं कि राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है, तो राज्य पशु ऊंट है, जो कौन सी श्रेणी में आता है, पालतू श्रेणी में आता है दोस्तों। पालतू श्रेणी का यहाँ पर राजस्थान का राज्य पशु पालतू श्रेणी में ऊंट है। जबकि वन्य जीव श्रेणी में पूछ ले, वन्य जीव श्रेणी में पूछ लिया जाए तो कौन हो जाएगा यहाँ पर, चिंकारा आपका हो जाएगा, चिंकारा यहाँ पर आपका हो जाएगा सही जवाब। चलेगा अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 9 की ओर। राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है। राजस्थान का राज्य पक्षी अगर आपसे पूछ लिया जाए तो राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा हो जाएगा, घोड़ावन हो जाएगा। राजस्थान का राज्य पक्षी क्या हो जाएगा दोस्तों, घोड़ावन हो जाएगा, जिसका यहाँ पर दोस्तों पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि राजस्थान का यहाँ पर राज्य पक्षी कौन सा है, घोड़ावन है। घोड़ावन का यहाँ पर किस नाम से जाना जाता है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी इसको कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इसको कहते हैं। किसको कहते हैं यहाँ पर, किसको कहते हैं दोस्तों, राज्य पक्षी चिंकारा घोड़ावन को कहते हैं दोस्तों। किसको कहते हैं, घोड़ावन को कहते हैं। साथ ही बात कर लिया जाए कि इसको राज्य पक्षी का दर्जा कब दिया गया, तो 1981 में इसको राज्य पक्षी का दर्जा दिया गया। चलेगा अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो है, राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है। राजस्थान का राज्य वृक्ष आपसे पूछ लिया जाए तो आप यहाँ पर कौन सा सही जवाब दोगे, इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका राजस्थान का राज्य वृक्ष आपका यहाँ पर हो जाएगा खेजड़ी दोस्तों। खेजड़ी का यहाँ पर आपसे वैज्ञानिक नाम पूछ लिया जाता है तो क्या हो जाएगा, प्रोसोपिस सिनेनेरिया, प्रोसोपिस सिनेनेरिया इसका वैज्ञानिक नाम है किसका, खेजड़ी का। और खेजड़ी को 1983 में यहाँ पर क्या दिया गया, दर्जा दिया गया खेजड़ी का दोस्तों, राज्य वृक्ष का दर्जा दिया गया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 11 है, इसका सभी आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 11 कि राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है। राजस्थान का राज्य पुष्प आपका यहाँ पर हो जाएगा सही जवाब रोहिड़ा। क्या हो जाएगा, रोहिड़ा इसका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राजस्थान का राज्य खेल कौन सा हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर सभी आंसर देंगे। राजस्थान का राज्य खेल आपका यहाँ पर सही जवाब किसके साथ हो जाएगा, कबड्डी यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 12-13 की ओर चलते हैं। राजस्थान का प्रमुख फसल कौन सी है, तो राजस्थान की जो प्रमुख फसल हैं वो कौन सी हैं, बाजरा यहाँ पर हो जाएगा सही जवाब। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है दोस्तों, रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है। रेगिस्तान का जहाज किसको कहते हैं दोस्तों, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, 14 का सही जवाब ऊंट को कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है, रेगिस्तान का जहाज इसको कहा जाता है। बात करें यहाँ पर इसको राजस्थान का राज्य पशु भी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राजस्थान में सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होती है, तो राजस्थान में सबसे अधिक जो वर्षा होती है वो होती है बांसवाड़ा में होती हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर यहाँ पर
क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 16 है कि राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है। राजस्थान का जो सबसे ठंडा स्थान है वो कौन सा है, तो इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका, हो जाएगा यहाँ पर 16 का माउंट आबू, इसका हो जाएगा यहाँ पर सही जवाब। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 17 है कि माउंट आबू किस जिले में स्थित है। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन कौन सा बन सकता है माउंट आबू से, सिरोही में, पाली में, उदयपुर में या अजमेर में। दोस्तों यहाँ पर 17 का हो जाएगा, सिरोही में स्थित है माउंट आबू। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि राजस्थान में कितने संभाग हैं। दोस्तों राजस्थान में कितने संभाग है वर्तमान में, सभी इसका आंसर देंगे और इसका राइट आंसर किसके साथ हो जाएगा, यहाँ पर बी आंसर इसका हो जाएगा सही जवाब। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 19 है कि राजस्थान की प्रमुख भाषा कौन सी है। राजस्थान की प्रमुख भाषा जो है वो कौन सी है दोस्तों, यहाँ पर सभी आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 19 का यहाँ पर दोस्तों हिंदी हो जाएगी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पधारो हमारे देश किसका प्रसिद्ध नारा है। दोस्तों यहाँ पर गुजरात का, राजस्थान यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राजस्थान का लोक नृत्य घूमर किससे संबंधित है। राजस्थान का लोक नृत्य घूमर किससे संबंधित है दोस्तों, यहाँ पर सही जवाब किसके साथ होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 21 का महिलाओं का यहाँ पर हो जाएगा। और पूछ लिया जाए कि कितने प्रकार का होता है घूमर, तो घूमर 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है घूमर, 3 प्रकार का होता है। यहाँ पर लूर एक तो हो जाएगा लूर, दूसरा झुमरिया और एक जो तीसरा प्रकार है वो है घूमर। तो 3 प्रकार का ये होता है। लूर कौन करता है यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर लूर जो है वो बालिकाओं के द्वारा किया जाता है और ये झुमरिया जो है आदिवासी महिलाओं के द्वारा किया जाता है और ये अन्य महिलाओं के द्वारा किया जाता है। दोस्तों इस पर बात करें तो ये एक प्रकार का पुरुष रस प्रधान नृत्य भी इसको कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है कालबेलिया नृत्य किस समुदाय से जुड़ा हुआ है। कालबेलिया नृत्य किस समुदाय से जुड़ा हुआ है। कालबेलिया नृत्य की बात करें तो यहाँ पर कालबेलिया समुदाय से जुड़ा हुआ है कालबेलिया नृत्य। और कालबेलिया नृत्य की प्रमुख नृत्यांगना कौन है, इसका आप सही जवाब देंगे सभी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर गवर पर्व किससे संबंधित है। दोस्तों यहाँ पर 23 वाला जो क्वेश्चन है वो क्या है, गवर पर्व जो है वो किससे संबंधित है, महिलाओं से संबंधित है। अगला क्वेश्चन पुष्कर मेला कहाँ लगता है। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24 है, पुष्कर मेला अजमेर में लगता है। दोस्तों कहाँ पर लगता है, अजमेर में लगता है। 24 का होगा आपका बी आंसर हो जाएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है मेवाड़ क्षेत्र के जिले में से संबंधित है। दोस्तों यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे और बेसिक करेंगे और एडवांस तक के यहाँ पर क्वेश्चन करने वाले हैं अपन। मेवाड़ क्षेत्र किस जिले में संबंधित हैं, तो मेवाड़ जो क्षेत्र हैं वो किस जिले से संबंधित है यहाँ पर पूछा गया है। तो 25 का जो राइट आंसर होगा आपका हो जाएगा उदयपुर, इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 26 है राजस्थान का सबसे गर्म स्थान कौन सा है। राजस्थान का सबसे गर्म स्थान चूरू है। दोस्तों कौन सा है, चूरू है आपका सही जवाब। अगला क्वेश्चन लूणी नदी कहाँ पर बहती है। दोस्तों यहाँ पर 27 वाला क्वेश्चन है, लूणी नदी कहाँ बहती है। तो लूणी नदी का बहाव क्षेत्र पश्चिम में है। दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 28 है कि राजस्थान का सबसे बड़ा मेला कौन सा है। सबसे बड़ा मेला कौन सा है दोस्तों, तो यहाँ पर सही जवाब किसके साथ होगा, 28 का यहाँ पर हो जाएगा पुष्कर मेला राजस्थान का सबसे बड़ा मेला है। अगला क्वेश्चन नंबर 29 है कुंभलगढ़ किला कहाँ स्थित है। तो कुंभलगढ़ का किला कहाँ पर स्थित है साथियों, यहाँ पर हो जाएगा राजसमंद। कुंभलगढ़ का किला दोस्तों कहाँ पर हो जाएगा, राजसमंद में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, राजसमंद में हो जाएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चित्तौड़ किला किस जिले में स्थित है। चित्तौड़ किला चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। दोस्तों क्या है कि चित्तौड़ किला कहाँ पर है, चित्तौड़ जिले में स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 31 है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर में। दोस्तों रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, सवाई माधोपुर में स्थित है। चलेगा अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 32 है सरिस्का अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है। दोस्तों बेसिक क्वेश्चन जो आपका यहाँ पर जल्दी से याद हो जाएंगे और एक बार पूरी क्लास को देख लीजिएगा,
इस क्लास के बाद एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर परमानेंट याद हो जाएंगे दोस्तों। सरिस्का का अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? तो सरिस्का का जो अभ्यारण्य है वो हो जाएगा आपका यहाँ पर सही जवाब अलवर हो जाएगा। इसका सही जवाब सरिस्का का अभ्यारण्य कहाँ हो जाएगा? अलवर हो जाएगा। केलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? डायरेक्ट यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है केलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो केलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में स्थित है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 34 है कि राजस्थान का राज्य पशु वन्य जीव कौन सा है? दोस्तों यहाँ पर पहले यहाँ पर वन्य नहीं आया था, वहाँ पर आया था कि राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है, तो अपन ने बताया था ऊँट। जबकि यहाँ पर पूछ लिया गया है कि राजस्थान का राज्य पशु वन्य जीव श्रेणी में चिंकारा है। दोस्तों क्या हो जाएगा? चिंकारा हो जाएगा। और चिंकारा को यहाँ पर वन्य जीव श्रेणी का जो दर्जा दिया गया था वो दिया गया था 1981 में। ये आपको याद रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है इंदिरा गांधी नहर किससे जुड़ी है? तो दोस्तों सिंचाई से, बिजली से, परिवहन से, शिक्षा से। दोस्तों सिंचाई से जुड़ी हुई है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। दोस्तों काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना एक सिंचाई के लिए चालू की गई नहर परियोजना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 36 है। जयपुर को किस नाम से जाना जाता है? तो जयपुर को यहाँ पर पिंक सिटी भी कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? पिंक सिटी भी कहा जाता है। किसको? जयपुर को दोस्तों इसको यहाँ पर ऐतिहासिक इमारतों और गुलाबी नगरी के नाम से इसको जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 37 है। जोधपुर को किस नाम से जाना जाता है? तो जोधपुर को दोस्तों यहाँ पर आप सभी आंसर देंगे यहाँ पर ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है दोस्तों। किस सिटी के नाम? पिंक सिटी जयपुर, ब्लू सिटी यहाँ पर आपकी जोधपुर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन जैसलमेर को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों यहाँ पर आपकी जो क्वेश्चन है वन लाइनर क्वेश्चन है। एक तरह से आप इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा और अच्छे से पूरी क्लास को ले लीजिएगा, तो ताकि यहाँ पर आपके यहाँ पर कोई ऐसा भी क्वेश्चन गलत ना हो। जो जैसलमेर को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों जैसलमेर को जो जाना जाता है वो जाना जाता है यहाँ पर गोल्डन सिटी के नाम से जाना जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन उदयपुर को किस नाम से जाना जाता है? तो उदयपुर को काफ़ी बार यहाँ पर आता है लेक सिटी, झीलों की नगरी इसको कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? झीलों की नगरी किसको कहा जाता है? तो यहाँ पर उदयपुर को कहा जाता है लेक सिटी किसे कहते हैं? यहाँ पर उदयपुर को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 40 वाला है कि राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? तो राजस्थान दिवस मनाया जाता है 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 41 है। मेवाड़ उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो मेवाड़ उत्सव जो मनाया जाता है दोस्तों वो उदयपुर में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है मरु महोत्सव कहाँ आयोजित होता है? मरु महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया जाता है साथियों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जैसलमेर हो जाएगा आपका सही जवाब। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 43वां है। बांसवाड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है? बांसवाड़ा किसके लिए जाना जाता है? बांसवाड़ा को यहाँ पर 43 का राइट आंसर हो जाएगा आपका 100 द्वीपों के शहर के लिए बांसवाड़ा को जाना जाता है दोस्तों। कोटा किसके लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों ये क्वेश्चन आपके राजस्थान, हमारा राजस्थान कक्षा 6, 7 और 8 की किताबों से लिए गए हैं। इनको आप हल्के में नहीं लीजिएगा, क्योंकि अभी का जो पैटर्न चल रहा है आपका एग्जाम का वो इसी तरह के यहाँ पर क्वेश्चन उठा के लाते हैं। हालांकि यहाँ पर क्वेश्चन का पूछने का तरीका आपका यहाँ पर तरह तरह का हो जाता है, लेकिन आप अच्छे से इन क्वेश्चनों को करते हैं तो आपका यहाँ पर उन क्वेश्चनों को भी आप कर दोगे। कोटा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर शिक्षा नगरी किसको कहते हैं दोस्तों? शिक्षा नगरी कोटा को कहा जाता है दोस्तों। चलेगा अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 45 है। राजस्थान की प्रमुख खनिज संपदा क्या है? राजस्थान की प्रमुख खनिज संपदा क्या है? सभी इसका आंसर देंगे और इसका जो राइट आंसर होगा हो जाएगा संगमरमर। चलेगा अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है आपका यहाँ पर 46 है। मकराना किसके लिए प्रसिद्ध है? मकराना किसके लिए प्रसिद्ध है? तो मकराना आपका संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। अगला क्वेश्चन भील किस वर्ग से संबंधित है? आदिवासी वर्ग से संबंधित है दोस्तों भील। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर मीणा किस वर्ग से संबंधित है? तो मीणा और भील दोनों ही आदिवासी वर्ग से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर होने वाला है 49 कि राजस्थान की प्रमुख बोली कौन सी है? राजस्थान की जो प्रमुख बोली हैं वो कौन सी हैं? मारवाड़ी हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। सबसे कम समय में यहाँ पर अच्छे क्वेश्चन किए अपन ने। थार मरुस्थल को क्या कहा जाता है? थार मरुस्थल को क्या कहा जाता है? शुष्क क्षेत्र के नाम से इसको जाना जाता है दोस्तों। किस क्षेत्र के नाम से जानते हैं? शुष्क क्षेत्र के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी क्लास कमेंट में जरूर बताइएगा, और राजस्थान जीके के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए यहाँ पर धन्यवाद दोस्तों।